नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल रूल्स 2026 में हुए कुछ बहुत बड़े और सीरियस बदलावों की। सोशल मीडिया पर आप सबने सुना होगा कि अगर साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन असल नियम क्या है, कितना सच है और आम ड्राइवर पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज इस वीडियो में सब कुछ बिल्कुल साफ और सिंपल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। भारत में जो मोटर व्हीकल्स रूल्स चलते हैं उनकी फाउंडेशन 1989 की है। समय समय पर इसमें अमेंडमेंट्स आते रहे हैं और अब सरकार लेकर आई है सेंट्रल मोटर व्हीकल्स सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2026, यानी 2026 से कुछ नए और सख्त नियम लागू होने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव 5 वायोलेशंस और ड्राइविंग लाइसेंस। अब नया नियम क्या कहता है? अगर कोई ड्राइवर एक ही साल में 5 या उससे ज्यादा ट्रैफिक वायोलेशंस करता है तो आरटीओ के पास ये पावर होगी कि लाइसेंस सस्पेंड करे, वार्निंग दे या एक्सट्रीम केसेस में लाइसेंस कैंसिल भी कर सके। यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना। लाइसेंस अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा, आरटीओ केस बाय केस फैसला लेगा। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ ड्रंक ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग, फेटल एक्सीडेंट, कोर्ट कन्विक्शन जैसे सीरियस मामलों में ही लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल होता था। लेकिन अब सरकार हैबिचुअल ऑफेंडर्स पर फोकस कर रही है, यानी जो लोग बार बार नियम तोड़ते हैं, चाहे छोटे वायलेशंस ही क्यों ना हो। कौन कौन से वायलेशंस काउंट होंगे? कुल मिलाकर करीब 24 कैटेगरीज के ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं और इनमें माइनर और मेजर का फर्क नहीं किया गया। जैसे ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना, हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, मोबाइल फोन यूज करते हुए ड्राइविंग, इलीगल पार्किंग, ओवरलोडिंग पैसेंजर्स, डॉक्यूमेंट्स वैलिड न होना। अगर ये सब मिलाकर एक साल में 5 बार हो गया तो मामला सीरियस बन सकता है। वायलेशन ट्रैक कैसे होगा? अब ये सब पॉसिबल हुआ है डिजिटल सिस्टम की वजह से। आजकल ई चालान, ANPR कैमरास, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, CCTV सर्वेलेंस, सारथी एंड VAHAN डेटाबेसेस सब आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे ही चालान कटता है वो आपके ड्राइविंग हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि पुलिस आपको फिजिकली रोके, मैसेज अपने आप आ जाता है। फिफ्थ वायोलेशन के बाद क्या प्रोसेस होगा? जैसे ही 5 वायोलेशंस पूरे होते हैं, एक आरटीओ को ऑटोमेटिक अलर्ट जाएगा। 2 आरटीओ आपके वायोलेशंस का पैटर्न देखेगा। 3 पब्लिक सेफ्टी रिस्क इवैल्यूएट होगा। 4 आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा, यानी आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इसके बाद आरटीओ डिसाइड करेगा, वार्निंग, टेम्पररी सस्पेंशन या रेयर केसेस में कैंसिलेशन तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन केयरलेस ड्राइविंग अब महंगी पड़ेगी। सरकार ये नियम क्यों ला रही है? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। एक, रोड सेफ्टी क्राइसिस। भारत में रोड एक्सीडेंट्स और फेटलिटीज दुनिया में सबसे ज्यादा है। मेजर रीजंस: ओवर स्पीडिंग, सिग्नल जंपिंग, रिपीटेड नेग्लिजेंस। 2, फाइन। अब डेटरेंट नहीं रहा। बहुत लोग सोचते हैं चालान भर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? अब लाइसेंस सस्पेंशन डायरेक्टली मोबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट पर असर डालेगा। 3, डिजिटल एनफोर्समेंट पॉसिबल हो गया है। पहले ट्रैकिंग मुश्किल थी, अब सेंट्रलाइज्ड डेटा से सब पॉसिबल है। क्या ये फॉरेन कंट्रीज जैसा सिस्टम है? यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देशों में डिमेरिट पॉइंट सिस्टम होता है। भारत ने अभी एग्जैक्ट पॉइंट सिस्टम नहीं लाया, लेकिन डायरेक्शन वही है। बिहेवियर बेस्ड रेगुलेशन, दूसरा बड़ा बदलाव। टोल ड्यूज और व्हीकल सेल अब आते हैं टोल वाले रूल पर। अगर आपका टोल पेमेंट पेंडिंग है तो आगे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर 1 रुपया भी टोल ड्यू है तो NOC नहीं मिलेगा, व्हीकल सेल नहीं कर पाएंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगा, कमर्शियल परमिट नहीं मिलेगा। NOC क्यों इंपॉर्टेंट है? NOC चाहिए जब आप गाड़ी बेचते हैं, दूसरे स्टेट में व्हीकल ट्रांसफर करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर टोल ड्यूज क्लियर नहीं है तो RTO NOC रोक सकती है। फिटनेस सर्टिफिकेट पर असर: कमर्शियल व्हीकल्स, येलो नंबर प्लेट और ओल्ड प्राइवेट व्हीकल्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। अब नया रूल कहता है अगर टोल ड्यूज पेंडिंग हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ट्रक्स, बसेस, लॉजिस्टिक्स व्हीकल्स। आगे क्या करने वाली है सरकार?
फ्यूचर में गवर्नमेंट बैरियर फ्री टोलिंग लाना चाहती है, यानी नो टोल बूथ्स, नो बैरियर्स व्हीकल निकलेगा। पैसा ऑटो डिडक्ट होगा। जो लोग जानबूझकर टोल अवॉइड करते हैं, उनके लिए सिस्टम और सख्त होगा। फाइनल टेक अवे, ये रूल्स पनिशमेंट के लिए नहीं, डिसिप्लिन और सेफ्टी के लिए है। अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं, टोल टाइम पर पे करते हैं, केयरफुल ड्राइविंग करते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हैबिचुअल रूल ब्रेकर्स के लिए अब सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट होने वाला है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद मोटर व्हीकल रूल्स 2026 आपको पूरी तरह क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।